नमस्कार, प्रणाम। आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2025। और हमारे समाज में इस तरह की भ्रांतियां हैं कि साल के पहले दिन जो कुछ भी किया जाता है वह सालों भर होता है। जाहिर सी बात है, इस पहले दिन को मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकता, इसीलिए आज एक बार फिर मैं आपके सामने रूबरू हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो शहीद शब्द के सही परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल को लेकर था। कई लोगों ने उस वीडियो को खूब सराहा है और लोग टीवी को सुझाव भी दिया है कि इसे किस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैंने उस वीडियो में आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में ऐसे ही किसी और शब्द को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तो एक बार फिर मैं उपस्थित हूं, ऐसे ही एक शब्द को लेकर। इसके पहले कि मैं उस बारे में बताऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा बताइए कि आपके घर की मातृशक्ति यानी हमारी माँ, बहन, बेटी जो भी है, उन्हें शरीर के अगर किसी अंग के जरिए पुकारा जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपका खून खौलेगा? अगर खौलेगा तो यकीन मानिए, बहुत ही लंबे समय से आप अपने ही परिवार की मातृशक्ति को एक ऐसे शब्द के जरिए पुकारते हैं जो दुनिया की किसी भी गाली से बढ़कर, और वो शब्द है औरत। जब आप अ से अनार, आ से आम, ई से इमली पढ़ते हैं और उसमें जब औ शब्द आता है तो औ से हमें हमारे बच्चों को औरत पढ़ाया जाता है। क्या आप जानते हैं औरत शब्द का मतलब क्या होता है? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई और इसका क्या अर्थ है? किस परिप्रेक्ष्य में इसका इस्तेमाल होता है? जानते भी होंगे कुछ लोग, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को नहीं पता है। तो आज हम इसी शब्द के बारे में बात करेंगे। दरअसल औरत शब्द अरबी का शब्द है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उस पे आप मुझ पे यकीन करें, जरूरी नहीं है। मैं जो भी कहूंगा उसको आप गूगल कर सकते हैं, विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं, और जितने भी ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उसका अध्ययन करके आप 2 बार मेरी बातों को 10 बार चेक कर सकते हैं। औरत जो शब्द है वो अरबी भाषा का है और इसका मतलब होता है महिला का गुप्तांग। यानी जिस महिला के पास गुप्तांग है उसे औरत कह के पुकारा जाता है अरबी शब्द। तो इस्लाम में महिलाओं को यही दर्जा इसी शब्द के जरिए, मतलब ये जो उच्चारण है, इससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा दर्जा, कैसा मतलब कैसा सम्मान प्राप्त है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति बहुत धनी है। यहाँ 5 कन्याओं का जिक्र है। ब्रह्म पुराण में द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी और अहिल्या के बारे में जिक्र है। ये 5 कन्याएं हैं और कहा जाता है कि प्रातः स्मरण, मतलब सुबह के समय इनके नाम के स्मरण से सारे पाप धुल जाते हैं। आपको शायद ही जानकारी हो, भारत की सबसे जो पुरानी सभ्यता है वो है सैंधव। ये सिंधु घाटी की सभ्यता से भी ज्यादा पुरानी, और इस सभ्यता के जो भी साक्ष्य आज तक मिले हैं उसमें पुरानी मुद्राएं हैं, और उन मुद्राओं पे नारी शक्ति की तस्वीरें अंकित, जिसे पूजनीय बताया गया है। मेरे कहने का मतलब है कि आप उस धरती के वासी हैं जहां महिलाओं को सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। नारी शक्ति को इस पूरी सृष्टि का जननी कहा जाता है। उस देश में मुगल तो खैर कहना बहुत सार्थक नहीं होगा, इस्लाम के मानने वालों के आक्रमण के बाद महिलाओं को लेकर के कई सारी कुरीतियां आई। उन कुरीतियों में एक कुरीति रात के समय शादी भी है। अगर आप हमारे पुराणों को या वैदिक ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे भगवान राम का जो विवाह है वो सूर्योदय के बाद हुआ है। भगवान भोले शिव विवाह भी दिन के समय ही हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है कि आज के समय में हमारी बहन बेटियों की शादी जो है वो रात को होती है? इसकी भी शुरुआत इस्लामवादियों के आक्रमण के बाद से ही हुई है। वे फौज लेकर आते थे, शादी की बात जब उन्हें पता चलती थी
आक्रमणकारियों को तो अपनी फौज लेकर आते थे और सुंदर महिलाओं को उठाकर लेकर चले जाते थे। इसीलिए विवाह रात के समय शुरू हुई कि उन्हें दिखेगा नहीं। उस समय तो इतनी बिजली नहीं थी, लालटेन या दिए की रोशनी में शादी होती थी, तो उन्हें पता नहीं चलेगा और महिलाओं बहन बेटियों की शादी आसानी से हो जाएगी। तो जब से इस देश में इस्लामवादियों का आक्रमण शुरू हुआ, मुगल आए, अरबी लोग आए, इस्लाम को मानने वाले आए, उसके बाद महिलाओं का जमकर अपमान हुआ और उस अपमान के प्रतीक के तौर पे औरत शब्द इस देश में रह गया। और कितना शर्मनाक बात है कि ये लंबे समय से हम अपनी बोलचाल की भाषा में शामिल कर चुके हैं। जरा सोचिए कि जिस शब्द का अर्थ इतना गंदा है, उस शब्द का इस्तेमाल हम अपनी मां बहन बेटियों के लिए आज तक करते रहे। तो आज का वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि साल का पहला दिन है, आप भी व्यस्त होंगे। बस मैं ये कह के जा रहा हूं कि ये जो शब्द है औरत, जिसका मतलब मैंने आपको बताया और इसकी शुरुआत कहां से हुई और किस परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल होता है, और शरीर के एक अंग के जरिए नारी शक्ति को पुकारने की परंपरा हमारे समाज में तो बिल्कुल नहीं है। और आज जबकि आप ये बात जान गए हैं कि इस शब्द का क्या मतलब है, तो जरा सोचिएगा कि अभी से आप अपने घर की नारी शक्ति को क्या औरत कहकर पुकारें, और अगर पुकारेंगे तो जरा सोचिएगा कि आप क्या हैं। और ये बात, ये जो जानकारी है, आप अपने बच्चों को जरूर दें, और कहीं भी अगर बच्चों की किताब में औ से औरत लिखा हुआ है तो उस पर विरोध भी जताएं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।